हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। हम जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है बेटा, उसका कल हमने जो टॉपिक है डिसइन्वेस्टमेंट कवर किया था, जो कि ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का टॉपिक था। आज हम करने जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर। हमने पब्लिक सेक्टर डिस्कस कर लिया, उसकी डिसइन्वेस्टमेंट कैसे हुई वो डिस्कस कर लिया। आज हम कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर उसका क्या रोल है और क्या उसकी परफॉर्मेंस है जो रही है। In the changing economic environment at national as well as at the international level, characterized by liberalization, privatization, globalization जो हुई है प्राइवेट सेक्टर में, उसके कारण प्राइवेट सेक्टर है जो उसकी इंपॉर्टेंस डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। बार बार हमने क्लास में इसको डिस्कस किया है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991 में, इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, उसको हमें जो इम्पोर्टेंस है दी गई। तो सिंस इंडिपेंडेंस ऑल द इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया है जो वो डेडिकेटेड टूवर्ड्स पब्लिक सेक्टर को मिलती थी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इनिशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिजर्व्ड ऑलमोस्ट ऑल द मेजर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी और उनमें प्राइवेट सेक्टर को एंटर नहीं होने दिया जाता था। लेकिन बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जैसे IRDA है, फेरा है, MRTP एक्ट है, वो सारी रिस्ट्रिक्शन है जो प्राइवेट सेक्टर पे लगाई गई थी। लेकिन जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को इम्पॉर्टेंस दी गई, तो उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है वो काफ़ी उभर के आया। तो द ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल हाउस इन इंडिया आर नॉट ओनली परफॉर्मिंग वेल एट द नेशनल लेवल बट आर प्रोवाइडिंग टफ कंपटीशन टू इंटरनेशनल प्लेयर्स। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल डे बाय डे इंक्रीज़ होता रहा 91 के बाद। उसके बाद MRTP, IRDA, फेरा में भी बहुत सारे उनको वो कर दिया गया रिस्ट्रिक्शंस को, क्योंकि लिबरलाइजेशन कर दी गई। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसने जो है इंडियन कल्ला पब्लिक सेक्टर है जो उसको ही कंपटीशन नहीं दिया, उसने इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी कंपटीशन दिया। मेजर प्राइवेट सेक्टर जो हाउसेज हैं लाइक टाटा है, बिरला है, गोदरेज, बजाज, रिलायंस, महिंद्रा, ठीक है, प्राइज है, ITS, पार्क एवेन्यूज़ है, ये सारे जो हैं मेन जो लीडिंग प्लेयर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर के रहे हैं, जिन्होंने टफ कंपटीशन है जो पब्लिक सेक्टर को एज वेल एज इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी दिया है। ये टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो दी हैं उनकी कितनी इकोनॉमिक वैल्यू उन्होंने ऐड किया या कितनी मार्केट वैल्यू ऐड की है वो उन्होंने लिखी है। HLL जिसको नाम से हम जानते हैं, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, विप्रो है, इन्फोसिस, टाटा स्टील, टेल्को, ग्रासिम, इस तरह के नाम हैं जो, हीरो होंडा आपने बहुत बार सुना है। तो ये सारी कंपनीज़ हैं जो जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है जो की है। टॉप 10 कंपनीज इसमें दी हुई हैं। उसके बाद आपके पास है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्टेंस में आया, उनकी ग्रोथ अच्छी रही, तो उसका रोल क्या रहा है प्राइवेट सेक्टर का। फर्स्ट है प्राइवेट सेक्टर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो प्राइवेट सेक्टर है उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इट इज़ एन एस्टेब्लिश फैक्ट दैट द क्रेडिट ऑफ डेवलपमेंट है जो ओवरऑल डेवलप इकॉनमी की, जो USA है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, जिनकी डेवलप्ड इकॉनमी है, वो प्राइवेट सेक्टर को श्रेय जाता है उसका, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छा वहाँ पे प्ले किया है, इसीलिए वो सेक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट उनकी एरियाज़ की हो पाई है। प्राइवेट सेक्टर है जो एक इंजन की तरह काम करता है डेवलप इकॉनमीज़ में। जो भी वर्ल्ड की डेवलप इकॉनमीज़ हैं वहाँ उन्होंने इंजन की तरह काम किया है, उनको लीड किया है ग्रोथ को उनकी। जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, जिसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। एक तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बहुत ध्यान देता है प्राइवेट सेक्टर। इनोवेशन, नई नई इनोवेशंस हैं उनको अडॉप्ट करता है। कम्पिटिटिवनेस है जो, न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जो उनको यूज़ करता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है जो कि डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट है, उसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर है जो लाया जाता है। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण प्राइवेट सेक्टर है कि बहुत अच्छा ग्रो करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। द प्राइवेट सेक्टर प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द अचीविंग ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इन सभी बातों के कारण जब प्राइवेट सेक्टर ग्रो हो रहा है तो ओवरऑल डेवलपमेंट है जो कंट्री की हो रही है। सेकेंड है द मॉडर्न सेक्टर। जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी, हमने कमियां हैं जो ऑलरेडी की थी, करप्शन की प्रॉब्लम की बात की थी, वो सारी पब्लिक सेक्टर की। लेकिन जो नए रिफॉर्म्स जो लाना चाहता है पब्लिक सेक्टर वो पॉसिबल नहीं हो पाते। एक तो यही कि बहुत सारी हर्डल्स हैं उसमें, लाइक हमने कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, करप्शन है, रेड टेपिज्म है, जिन कारणों के कारण उसको मॉडर्नाइज करना और उनमें इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन दूसरे हाथ में अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो इन चीज़ों से वो प्राइवेट सेक्टर है क्योंकि उस पर कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, खुद स्ट्रेटजीज़ और डिसीजंस अपने डिसाइड करते हैं, तो जल्दी जल्दी उनकी मॉडर्नाइजेशन है और न्यू टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट है जो कर लेते हैं। थर्ड है
प्राइवेट सेक्टर एंड इट्स ओन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जो ओवरऑल वो भी मैटर करती है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इंक्रीज्ड प्रॉफिट के लिए हमेशा मार्केट में काम करते हैं, तो उनको इंकरेजमेंट मिलती है कि मोर एंड मोर काम किया जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अच्छे प्रॉफिट्स उनको दे रहा है, तो वो और ज़्यादा उसको डेवलप करने में लगे रहते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर है जो, और इसकी ओन एंड ग्रोथ है जो, वो अपनी जो ग्रोथ है वो अगर होएगी तो अपने आप ही डेवलपमेंट में वो पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल रिसोर्सेज, जो प्राइवेट सेक्टर है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है जो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करता है। लाइक जो प्रॉफिट आए उसके ऊपर टैक्सेस देता है, ड्यूटीज़ पे करता है। ऑन द अदर हैंड पब्लिक सेक्टर है जो रनिंग कर रहा है लॉसेज में, तो मेजर उसका प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम है जो वो उसको लॉसेज को कंपनसेट करने के लिए खर्च करता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो इनकम जनरेट करके दे रहा है पब्लिक सेक्टर को या गवर्नमेंट को। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर है उसने इकॉनमी में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं, नई नई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अवेलेबल हुई हैं इकॉनमी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी प्रोवाइड की है प्राइवेट सेक्टर ने। नेक्स्ट है कंपटीशन टू फॉरेन सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है जो उसने सिर्फ कंपटीशन डोमेस्टिक पब्लिक सेक्टर को ही नहीं दिया, बल्कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनको भी कंपटीशन है जो प्रोवाइड किया है, उनके साथ compete कर रहा है, कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। द इंडियन प्राइवेट सेक्टर इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज लाइक द इंटरनेशनल कैरेक्टर ऑफ द अंडरटेकिंग्स, फॉर एग्जाम्पल टाटा है, रिलायंस है, वो हच और इंडिया को जो एयरटेल है, हच है, इंडिया जो आइडिया जो है फॉरेन की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको जो कंपटीशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है रोल जो प्राइवेट सेक्टर का, दैट इज एक्सपोर्ट्स। द पब्लिक सेक्टर जो है इंडिया का वो सफ़र कर रहा था, पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है जो बन रहे थे, प्रोडक्टिविटी लो थी, इनएफिशिएंसी थी, ठीक है, एम्प्लॉइंग ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजीज, पुरानी चीज़ें बनाई जा रही थी, इसलिए जो एक्सपोर्ट है उसको भी राइज ज़्यादा नहीं मिल पाया प्राइवेट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है, एफिशिएंसी है जो इंक्रीज है, प्रॉफिटेबिलिटी है, इसलिए वो बेस्ट क्वालिटी बनाने की कोशिश करता है एम्प्लॉयज़ को, तो इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया है, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन की है, जैसे टाटा है, रिलायंस है, महिंद्रा है, आईटीसी है, बिरला, ये सारी कंपनीज है जो एक्सपोर्ट करती हैं बाहर माल, और फंड्स हैं जो फॉरेन फंड्स हैं वो इंडिया के लिए अरेंज करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। नेक्स्ट इज चैनलाइजिंग द सरप्लस रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, जो प्राइवेट सेक्टर की अगर प्रमोशन होती है, जो सरप्लस रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के जो यूज़ नहीं हो रहे हैं वो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए उनकी यूज़ है जो हो रही है। जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो उसने अरेंज किए हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, तो उसको जो यूटिलाइज़ करना है वो कौन करती है, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। वो कहता है कि प्राइवेट सेक्टर है कि जो इवन दोज रिसोर्सेज जिनको पब्लिक सेक्टर यूज़ ही नहीं करता, उनकी रीच के बाहर है, उन सभी सोर्सेज को कंट्री के जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो यूज़ करता है और चैनलाइज करता है। तो ये था रोल क्या रहा है प्राइवेट सेक्टर का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, नवी इनोवेशंस यूज़ कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ग्रोथ डेवलपमेंट है कंट्री कर रहा है, फॉरेन ट्रेड है जो वो कमा के दे रहा है, तो इस तरीके से रोल है जो प्राइवेट सेक्टर प्ले कर रहा है। अब कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं प्राइवेट सेक्टर जब भी है, तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक तो है प्रॉफिट मोटिव। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, अगर टोटली प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो जो इन्वेस्टमेंट वो करता है सिर्फ उन एरियाज़ में करेगा जहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है, प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस हैं। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे वो कोई डेवलपमेंट है करने की नहीं सोचेगा, या नॉन प्रॉफिटेबल या लेस प्रॉफिटेबल जो वेंचर्स हैं उनमें वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, एक ये प्रॉब्लम है। सेकेंड है प्रेफरेंस टू नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जहाँ पे प्रायोरिटी या ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी लो है, या गेस्टेशन पीरियड लंबा है, जल्दी जल्दी पैसा बाहर नहीं निकलेगा, लंबे समय के लिए पैसा है जो वहाँ पे लगेगा, ब्लॉक होगा, उन प्रोजेक्ट्स में जो है प्राइवेट सेक्टर पैसा नहीं लगाता, वो गवर्नमेंट सेक्टर लगाता है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लाइक चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, इन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा जो ग्रोथ है प्राइवेट सेक्टर की हो रही है। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, द नेचुरल और रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं विद इन द कंट्री वो हमेशा हम बोलते हैं लिमिटेड हैं, स्केयर हैं, तो जो हमारी प्राइवेट सेक्टर है उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है,
तो वो रिसोर्सेज जो और ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छे और मकसद के लिए यूज़ किए जा सकते थे, उन रिसोर्सेज को वो नॉन प्रायोरिटी चीज़ों में यूज़ कर रहा है। लाइक हम बात कर रहे हैं चॉकलेट्स की, नंबर ऑफ़ वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट की, कॉस्मेटिक्स की, तो उनमें यूज़ कर रहा है। तो वो कहता कि अगर लग्जरियस लाइफ जो लोग जीना चाहते हैं उनके लिए यूज़ किया जा रहा है उन रिसोर्सेज को, तो उसको वेस्टेज माना जा रहा है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो प्राइवेट सेक्टर है ग्रो कर रहा है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट है वो भी कर रहा है, पॉवर्टी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड्स डैम्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो वो जो प्राइवेट सेक्टर है उसको यूज़ कर रहा है, लेकिन उसकी रिटर्न है जो वो नहीं दे रहा। यूज़ कर रहा है गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसको, लेकिन जैसे कि टैक्स की चोरी है, 2 नंबर में काम है जो करने हैं, ब्लैक मनी है जो उसको स्टोर की जा रहा है, तो वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इंस्टेड उसको पे नहीं कर रहे, मिसयूज़ है जो उसको कर रहे हैं एक तरीके से। मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इसकी बात हमने बार बार की है कि जो गवर्नमेंट है वो हमेशा सोचती है कि सभी सेक्टर्स का जो भला होना चाहिए, सभी सेक्टर्स में ग्रोथ है जो होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो, अगर हम प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स हो जाती है। इट मीन्स कुछ लोगों के हाथ में सारी कंट्री की बागडोर है, जो मेन जो बिजनेस है वो उनके हाथ में आ जाता है, तो वो मोनोपोली क्रिएट करते हैं। मोनोपोली क्रिएट करके वो एक्सप्लॉइट करते हैं कंज्यूमर्स को और सोसाइटी को, तो मोनोपोली को बढ़ावा है जो मिलता है। नेक्स्ट है मैनिपुलेटिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो मकसद है वो प्रॉफिट कमाना है, ऑब्जेक्टिव ही उसका प्रॉफिट मेकिंग है, तो किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जाता है उसके लिए वो सोचता है। तो वो जो चीज़ें ऑफ़र कर रही हैं, जो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ कर रही हैं, वो उससे मैनिपुलेट किया जाता है कस्टमर को ख़रीदने के लिए। जो चीज़ एक्चुअली में कुछ कन्वे ही नहीं कर रही, या जिसकी चीज़ की लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, उसको इस तरह का से मार्केटिंग प्रैक्टिसेस या एडवर्टाइजिंग करके उनको कन्विंस किया जा रहा है ताकि वो उस चीज़ को यूज़ करें, जबकि वो चीज़ जो है उनकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है ट्रेड डेफिसिट्स। इकोनॉमिक डाटा अगर हम इकट्ठा करें इंटरनेशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू जो किया है, प्राइवेट सेक्टर ही मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड डेफिसिट्स ऑफ द कंट्री। अगर वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो इंपोर्ट की जा रही है फॉरेन कंट्री से, तो अगर हम उसका नेट बैलेंस दे रहे हैं तो फिर हमारा डेफिसिट ही है जो बनता है, क्योंकि एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली कम किया जा रहा है, महंगी चीज़ों को इंपोर्ट किया जा रहा है लाइक टेक्नोलॉजी मशीनरी को, तो उस तरीके से हमारा जो बैलेंस है वो डेफिसिट चल रहा है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। जो क्राइसिस आर ऑफ द ओपिनियन, क्रिटिक्स ऑफ द ओपिनियन दैट प्राइवेट सेक्टर है जो एक्सप्लॉइट करता है एम्प्लॉयज़ को। हमने बार बार ये बात सुनी है कि प्राइवेट सेक्टर अगर 10,000 की सैलरी देता है तो 20,000 का काम करता है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं जो हमेशा राइज रहते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में जो जॉब्स हैं उसमें ह्यूज सैलरीज पे की जाती हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है, फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, रिटायरमेंट पे बेनिफिट मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मिलते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें, एक तो जॉब रेगुलर जॉब नहीं है, ठीक है, अगर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलेंगे, और तो इसलिए बहुत सारे डिस्प्यूट हैं एक्सप्लॉयटेशन के वो चलते रहते हैं प्राइवेट सेक्टर के कारण और एम्प्लॉयज़ में। नेक्स्ट है क्लैश विद पब्लिक सेक्टर। जो क्रिएशन ऑफ मिक्स्ड इकॉनमी की हम कह रहे हैं कि मिक्स्ड इकॉनमी होनी चाहिए फिलॉसफी में, लेकिन वो कहता कि अगर दोनों सेक्टर हैं पब्लिक और प्राइवेट तो हमेशा उनका ये होएगा कि दोनों में हमेशा क्लैश है जो मेंटेन रहेगा, क्योंकि क्रिटिक्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट प्राइवेट सेक्टर इज़ द रूट कॉज ऑफ करप्शन इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में से काम निकलवाने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो करप्शन को बढ़ावा देता है, जो जिनको वो ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है यूज़ करके अपना काम है उसको ऑफिशियल से जल्दी करवाने में या निकलवाने में रोल प्ले करते हैं। तो इस करके जो इनएफिशिएंसीज पब्लिक सेक्टर में आई हैं उसका एक रीज़न प्राइवेट सेक्टर भी है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स या कमियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर की भी हैं। तो ओवरऑल दोनों मिलके ही काम है जो अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो दोनों का रोल हमने डिस्कस किया है कि क्या ग्रोथ रही है, पब्लिक सेक्टर ने कैसे ग्रो किया है, क्या उसकी कुछ कमियां रह गई हैं, और प्राइवेट सेक्टर ने क्या रोल है जो प्ले किया है। तो इससे ये हमारा ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस का चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो वो कवर करेंगे।